प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। जैसा कि आपको पता है, हम त्वरित टिप्पणी के लिए और सभी मूवमेंट में अलग अलग दिग्गजों से आपको राय हम सीधे दिखवाते हैं। बात चाहे छोटी हो या बड़ी हो, दिग्गज जरूर आते हैं। मेयर चुनाव का महासमर नवंबर दिसंबर के बजाय अब अप्रैल में होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि वही चेहरे हैं भाजपा के पास जो लगातार कई सालों से चर्चित थे कि अहलुवालिया जी दोबारा चुनाव लड़ेंगे, पिछड़ा वर्ग का सीट होगा। तमाम चीजों को लेकर सीमा प्रधान भी पुराना नाम चल रहा था। अतुल प्रधान बार बार कह रहे थे 1 साल से कि सीमा प्रधान मेयर बने, मेयर का चुनाव लड़ेंगी, सपा टिकट देगी। सीमा प्रधान के नाम में, अहलुवालिया के नाम में जनता चौंकी नहीं, जनता अन्य पार्टियों के नाम पे चौंकी। बेशक ऋचा सिंह हो आम आदमी पार्टी की, या फिर हसमत मलिक हो बसपा के, या नसीम जी हो, उसके तमाम चीजों के लिए चौंकी होंगी। हम आज बात करेंगे मुद्दे पे कि आखिर शहर की राजनीति में पिछली बार पहली बार ग्रामीण क्षेत्र का नेता योगेश वर्मा की पत्नी ने शहर की राजनीति में कदम रखा और मेयर बनी। अतुल प्रधान को भी ग्रामीण राजनीति के तौर पर जाना जाता है, सरगना विधानसभा क्षेत्र की राजनीति के लिए जाना जाता है। रहते बेशक सातसी नगर पौस इलाके में है, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही, जो ग्रामीण से पृष्ठभूमि के लिए डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष मतलब जिले की प्रथम नागरिक। अब शहर की प्रथम नागरिक बनने के लिए लगातार चुनावी मैदान में है। हरिकांत अहलुवालिया जो 2012-2017 तक मेयर थे मेरठ के, वो भी मैदान में है। लेकिन 5 साल अहलुवालिया मुख्य धारा से दूर रहे, चाहे कोरोना काल का मामला हो चाहे कुछ और। हम सीधे मेरठ के दिग्गज एडवोकेट, क्रिमिनल एडवोकेट, राजनीतिक चिंतक, समीक्षक और सवाल तो बनता के माध्यम से कई सवाल पे सीधे दागने वाले राम कुमार शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव हो रहे हैं। नमस्कार सर, कैसे आप? बहुत बढ़िया, नमस्कार। निगम चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं, चारों तरफ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। नगरी नगरी द्वारे द्वारे जनता जा रही है, मथा टेक रही है, फूल पहन रहे, माला पहन रहे। तमाम चीजों के बीच में सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे कि मेयर चुनाव को लेकर जो पार्टी देरी की कोर्ट में और तमाम चीजों को लेकर, कि खतौली विधानसभा या कुछ उपचुनाव में हार के कारण तो देर नहीं किया कि जनता भूल जाए, तो टिप्पणी ये इसका नहीं है। ये देखिए कि माहौल कैसे बनेगा इनके पक्ष में, क्योंकि माहौल इनके पक्ष में यानी कि सत्ता के पक्ष में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसलिए ये सब देरी का जो इनका जो चलन प्रचलन है, जो इनकी प्रक्रिया है, उसको उन्होंने किया है, यही कारण। ठीक है, लगातार खतौली विधानसभा सीट हारने के बाद भाजपा में माथापच्ची का दौर चला, फिर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जगह पहुंचने के बाद चुनाव दहलीज पे है। 11 मई को चुनाव होगा, आज प्रथम चरण का चुनाव हो भी गया। सीधे मुद्दे पे आते हैं। मेयर चुनाव के लिए तमाम चेहरे हैं भाजपा ने। हरिकांत अहलुवालिया जो पिछड़े वर्ग और ओबीसी पंजाबी समुदाय को इंडिकेट करते हैं, सपा में सीमा प्रधान सहित और हसमत मलिक तमाम लोग हैं। आप एक बताइए कि हम भाजपा नए चेहरे को 10 साल में बना पाने में नाकाम रहे क्या पिछड़े वर्ग से? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरिकांत अहलुवालिया ही क्यों? सवाल यह बनता है कि वो चुने क्यों? पिछले जब ये गत वर्ष में थे, जब ये कार्यकाल में थे 12 से 17 में, तो क्या किया था इन्होंने? क्या विकास किया था? क्या कोई ऐसा काम किया था कि जनता उनको वोट दे या देनी चाहिए? ऐसा काम किया नहीं, हमें तो याद आता नहीं है। और जितना विरोध इनका हुआ है, तो इन परिस्थितियों में जिस प्रकार की गुटबाजी भाजपा में नजर आती है या है, वो जीतते तो प्रतीत होते नहीं। जनता वोट क्यों दोगी? हिंदू मुस्लिम का एजेंडा अगर हावी रहा तो वोट मिलेगी, अदरवाइज तो कोई विकास के नाम पे या कार्य प्रणाली के नाम पे या अच्छाई के नाम पे तो वोट मिलने से इनको रहा। अच्छा ये होता कि जो टिकट मांग रहे थे उनमें से कोई नया चेहरा आता तो जनता उसको कुछ सोच के वोट देती, पर इनको क्यों देगी? स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है भाई, स्वास्थ्य नहीं बनता, ना स्वास्थ्य है, ना आचार है, ना व्यवहार है, तो काहे जनता वोट देगी? अच्छा, आप दशकों तक यहाँ क्रिमिनल एडवोकेट रहे हैं, जनता के बीच रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर रहे हैं। एक और प्रतिक्रिया, क्या लगता है कि हरिकांत अहलुवालिया 5 साल जो मेयर रहे, उनके कामों को ये गिना रहे हैं अभी कि वो थे तो बहुत अच्छा काम हुआ, इतनी सड़कें बनी, तमाम चीज, क्या जनता उनको याद रखेगी या जनता को नया चेहरे की तलाश में थी मेरठ में कि एक नया चेहरा है मेयर के लिए जो तेज तर्रार हो और तमाम चीजों को लेकर मेरठ के प्रथम नागरिक बनने के लिए एक जुझारू व्यक्तित्व हो? 5 साल रहे ना, कोई 5 काम बताइए। आप तो पत्रकार हैं, आप ही बता दीजिए कौन से 5 काम करें, मुझे याद नहीं आता। कोई 5 वर्षों में कोई ऐसा यादगार काम करा हो सिवाय उड़ान तुरान की बात होती है। देखिए, सत्ता के पास में यानी कि भाजपा के पास में सिर्फ हिंदू मुस्लिम के एजेंडे के अलावा कुछ है नहीं।
कहने सुनने करने के लिए। अब सवाल ये बनता है कि मेरठ की जनता अगर इस चश्मे से देखेगी तो परिणाम दूसरे होंगे, और जनता अगर विकास पर जाएगी या देखेंगे विकास कौन कर सकता है, कौन आक्रामक है, जनता के मुद्दों को कौन उठा सकता है, कौन मिलकर काम कर सकता है, कौन के बीच रह के काम कर सकता है, तो फिर परिणाम विपरीत होंगे, ये निश्चित बात है। क्या लगता है आपको? मैं एनालिसिस या समीक्षा की तरह बात करूं, आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है, चुनाव है तो जाति का समीकरण हम जोड़ देते हैं, राजनीति जाट समुदाय से हैं, एनजीओ चलाती है, पढ़ी लिखी महिला है, सीमा प्रधान जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है, विधायक अतुल प्रधान की पत्नी है। अहलूवालिया जी पुराने भाजपा नेता है, लेकिन 5 साल 2017 से 2022 तक कहीं मैं मुख्य धारा में या किसी भी पार्टी में, मैं भी पत्रकार रहा हूं, मैं भी संस्था चलाता हूं, कहीं भी किसी जगह कहीं नजर नहीं आए मुख्य अतिथि बनके या कोई अतिथि बनके, और तमाम किसी भाजपा के पद में मुख्य धारा से दूर रहे कि मेयर थे तो रिटायर हटने के बाद 5 साल जनता के बीच रहते, समस्या देखते, ऐसा लोग कहते हैं। और हसमत मलिक जी हैं बसपा से, तो क्या लगता है बसपा इस बार मुस्लिम वोट रोक पाने में असंभव है या सपा की तरफ जाएगा मुस्लिम वोट भाई? देखिए, काफी समय से बीएसपी बिल्कुल डाउन है प्रदेश में। बीएसपी की मायावती जी भी बिल्कुल जो है, कोई उनकी कार्यप्रणाली ऐसी नहीं, या आक्रमण नहीं रही, कोई सवाल नहीं किया, जनता के बीच नहीं गई, जो दलितों पर आक्रमण हुए हैं, जो उनके साथ अत्याचार हुए, उसके लिए बोली नहीं है वो। तो दलित समाज और मुस्लिम समाज इसको किस रूप में देखता है, सवाल ये बनेगा कि क्या वही जाएगा, उस परंपरागत वोटें वही जाएंगी या सपा में कन्वर्ट होंगी। अगर सपा में कन्वर्ट हुई तो निश्चित तौर पर सपा जीत जाएगी। अब फाइट जो है मुझे जो होती नजर आ रही है, सपा में और बीजेपी में फाइट होती नजर आ रही है। बाकी रही आम आदमी की पार्टी की बात, तो आम आदमी पार्टी और हाउस टैक्स हाफ और बिजली पानी माफ, कहीं इंटरनल वेब दिल्ली की तरह तो काम नहीं करा जनता में। ये ना ये प्रोपेगेंडा पार्टी है सारी, बीजेपी और जो है क्या नाम है आम आदमी पार्टी का प्रोपेगेंडा बड़ा जबरदस्त होता है। मार्केटिंग, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें ये लोग बड़े, मतलब उनको भारत हासिल है, कुछ भी कर सकते हैं लोग। तो लोगों को सोचना, उनको बताना, उनको सोचना क्या करना, क्या चलना, क्या कैसे क्या करना है, या वोट किसको देनी है, ये लोग समझाते हैं। तो जनता की जो असल मुद्दे वहां से भटका देते हैं। पूरे शहर में गड्ढे हैं और योगी जी 5 साल रहे, और अभी भी तमाम जगहों पे मैं बाइक से चलता हूँ, तमाम लोग चलते हैं, कहीं चले जाइए बहुत ज्यादा गड्ढे तो कहीं बहुत कम गड्ढे, मतलब गड्ढे हैं, मतलब बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। भूमिया पुल की तरफ से और हापुड़ गड्ढे की तरफ से पूरी रोड ही नहीं बनी, 5 साल हो गए। तमाम चीजों को लेके वो लोग कह रहे हैं कि मेयर ने काम नहीं किया पिछली बार, तो इसलिए अब भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो मेयर भी भाजपा की हो, और डबल इंजन की बजाय ट्रिपल इंजन की बात की जा रही है। देखिए, जहां पर नगर निगम की अप्रोच की सड़कें हैं वो तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन जो स्टेट हाईवे हैं, गड़बड़ पूरा खराब है। जो स्टेट की सड़कें हैं वो उनकी हालत बहुत खराब है। आप उनको देखिए ना, गली मोड़ पे गड्ढे बहुत हैं, गली मोहल्ले लगभग ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि कुछ खराब चीज हो रही है, लेकिन जो है जो स्टेट हाईवे उनका देखो ना, गरोड़ की हालत देखिए, मोहना रोड की हालत देखिए, दिल्ली रोड की हालत देखिए, तो क्या नगर निगम में आती है? यूनिवर्सिटी रोड को गड़ोड़ से कनेक्ट करने वाले उस रोड को फिर आप ये हालत देखिए ना, तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। और दूसरी बात ये है, अगर आप ईमानदारी के चश्मे से देखेंगे तो ये जो स्टेट हाईवे सरकार से सवाल नहीं पूछ पाएंगे। आप देखेंगे आपको लगेगा क्या करने का, कौन पिछले में पड़ेगा। सरकार जो है मूवमेंट कर देगी, कर ही देती है, किसी गलावत कर देती है, मूवमेंट कर देती है, जेल भेज देती है। टक्कर क्या मांग अगर एक चश्मा बड़ा महत्वपूर्ण है, आजकल वो बड़ा डिमांड में है चश्मा, वो चश्मा जो है ब्लैक में दिख रहा है, हिंदी मुस्लिम का चश्मा। तो हिंदी मुस्लिम चश्मे से आपको कुछ नजर नहीं आता, विकास ही विकास नजर आता है। आप पहनिए उसको, देखिए कहीं को गड्ढे नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। देखो अति गरीब को मारा कि नहीं मारा, बदमाशों को मारा कि नहीं मारा, आज भी मारा। मेरठ 11 मई को चुनाव है, क्या लगता है आपको कि 11 मई को कुछ नया समीकरण बनेगा और इस बार 2 मिथ टूटने वाले हैं? अगर हरिकांत अहलूवालिया जीत जाते हैं तो 31 साल का मिथ टूटेगा, क्योंकि जिसकी सरकार सूबे में होती है उसका मेयर मेरठ में नहीं होता। और दूसरा मिथ टूटने वाला है कि सपा का पहली बार खाता खुलेगा तो ये इतिहास रचेगा। नहीं, अमूमन ना ये पार्टियां जो है, मतलब सब होती तो लगभग एक सी है, कोई कम कोई ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन अमूलचूल होता नजर नहीं आता है कि भाई ये आ जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि आप वोट किस मानकों के आधार पर देते हैं। यहाँ की राजनीति हिंदू मुस्लिम पर चलती है। अब यही जीवन अगर हमें जीना है, इसी को विकास मान के चलना है, तो परिणाम दूसरे होंगे। और अगर वास्तव में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात करेंगे आप, है ना, तो फिर परिणाम दूसरे होंगे, ये निश्चित बात। तो 13 मई के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। 13 मई बीजेपी गई, ऐसा नारा चल रहा है। यार ये तो स्लोगन बन गया, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से राम कुमार शर्मा, जो मेरठ के दिग्गज क्रिमिनल एडवोकेट हैं और राजनीतिक चिंतक समीक्षक हैं, तमाम चीजों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं, उनसे हमने त्वरित टिप्पणी के तौर पर
एक परिचर्चा के तौर पे उनके मन के हाल को जानने की कोशिश की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बात वही है कि क्या भाजपा लीडरशिप बना पाने में कामयाब नहीं हो रहा है। युवाओं की पार्टी कहे जाने वाली भाजपा में कोई युवा मेयर उम्मीदवार का चेहरा नहीं था। सवाल तो यही से है और खराब यही होता है। नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।